राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते हुए विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। जेपीसी की सदस्य मेधा कुलकर्णी ने राज्यसभा में पेश की जेपीसी की रिपोर्ट, सदन से विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्ष का आरोप का हमारे असहमति नोट हटा दिए गए हैं, ये बिल संविधान के खिलाफ है। विपक्ष के हंगामे पर बोले जेपी नड्डा, कहा हमें परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए, सदन को शांतिपूर्वक चलाना चाहिए। परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को बताया फर्जी, कहा इस फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, इसे लागू नहीं होने देंगे। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। विपक्ष के आरोप पर बोले किरेन रिजिजू, कहा वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से कोई डिसेंट नोट नहीं हटाया गया। लोकसभा में अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। 2 बजे के बाद लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट, हंगामे के आसार। वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, विपक्ष लगातार बैठकों में भी सवाल खड़े करता रहा। बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी, उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, बोले जितने संशोधन विपक्ष ने दिए थे एक भी शामिल नहीं किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, कहा जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी असहमति जताई, राजनीतिक रूप से इस संशोधन को लाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए, वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करी। दिल्ली के सीएम पर सस्पेंस जारी, आपने दावा किया कि बीजेपी में अंदरूनी कलह है, सीएम का नाम नहीं हो पा रहा तय। दिल्ली में अब केंद्र सरकार की सभी योजनाएं होंगी लागू, दिल्ली में 100 दिन के एक्शन प्लान की तैयारी। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, सभी विभागों को 15 दिन का समय दिया गया। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का दावा, सरकार के बिना लोग परेशान। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे आप विधायक अमानतुल्ला खान, राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका। फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री। अमेरिका के होटल में भी प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी ने लोगों से मिलाया हाथ, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत, कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच अवैध अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे और टैरिफ के मुद्दे पर होगी चर्चा, डिफेंस डील से जुड़े मुद्दों पर भी होगी विचार विमर्श। अमेरिका में पीएम मोदी कई बिजनेस लीडर्स से भी करेंगे मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे बातचीत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी का डेलीगेशन कुल 6 बैठकों में होंगे शामिल, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री करेंगे डिनर। अफ्रीकन अमेरिकन एक्ट्रेस सिंगर मैरी मिल्बर्न ने पीएम मोदी के आने पर जाहिर की खुशी, कहा पीएम मोदी का अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा। सिंगर मैरी मिल्बर्न ने भारत का राष्ट्रगान गाया, कहा 2023 में उन्होंने राष्ट्रगान गाया था, इस साल 15 अगस्त के मौके पर भारत में राष्ट्रगान गाएंगी।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में टेक्निकल गुरु गौरव चौधरी और राधिका ने बच्चों से की बात। टेक्निकल गुरु ने बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी दी जानकारी। परीक्षा पे चर्चा में टेक्निकल गुरुजी ने दिया गुरु ज्ञान, कहा एआई को नौकर बनाइए और आप मास्टर बनिए। एआई वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। एआई की मैं मदद लूंगा, एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर तो मेरी क्रिएटिविटी। टेक्निकल गुरु ने कहा टेक रियलिटी में जीने के लिए टेक को साइड रखें। खाना खाने से पहले सभी फोटो क्लिक करते हैं, भले ही खाना ठंडा हो जाए। राधिका से बच्चों को रील से सीखने और एआई का सही इस्तेमाल करने की दी सलाह, कहा रियलिटी में रहना भी जरूरी है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी 13 दिन और चलेगा मेला। माघ पूर्णिमा के दिन यानी बुधवार को 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। माघ पूर्णिमा स्नान के बाद महाकुंभ में कल्पवास भी खत्म। संगम स्नान के साथ करीब 10 लाख कल्पवासी होने लगे विदा। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए 15 फरवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। रेलवे ने प्रयाग क्षेत्र से यात्रियों की सुविधा के लिए 12 फरवरी माघी पूर्णिमा की रात 9 बजे तक 258 गाड़ियां चलाई। कुल 14.70 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर। श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने और उन्हें गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज रेलवे से चलाई जा रही 122 स्पेशल ट्रेन। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कुंभ मेला में गंदगी ना फैलाएं, कूड़े कचरे को नजदीकी डस्टबिन में डालें। आज संगम में डुबकी लगाएंगे छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी के विधायक। अरेल घाट पर मीडिया से बात भी करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। शाम को डाक विभाग द्वारा महाकुंभ 2025 पर डाक टिकट किया जाएगा जारी। मौके पर शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मथुरा में 3 दिवसीय ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। वेस्ट त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने परिवहन विभाग की 5 परियोजनाओं की रखी आधारशिला, का विकास ही हमारा लक्ष्य। गोवा के पोरवरम में सीएम प्रमोदी सावंत ने विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा राज्य में विकास की गति और होगी तेज। देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स 2025 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। धनबाद के लाल अभिमन्यु चिब्रेवाल ने जेईई मेन में टॉप कर जिले का नाम किया रोशन। परिवार के लोगों ने बेटे को खिलाई मिठाई। सालाना वर्जन ऑफ कंडेलारिया फेस्टिवल के रंग में रंगा पेरू। महोत्सव में रंग बिरंगी परेडों और वेशभूषा में दिखे कलाकार। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। क्रीमिया के याल्टा में याल्टा 2.0 नाम की आर्ट एग्जीबिशन में एक कलाकार ने ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की शानदार तस्वीर बनाई, जिसमें तीनों एक साथ बैठे आ रहे हैं नजर। न्यूयॉर्क में डॉग शो का आयोजन। मॉन्टी द जायंट नाम के डॉगी ने जीता सर्वश्रेष्ठ डॉगी का खिताब। श्रीलंका में एलिफेंट परेड की शानदार तस्वीरें आई सामने। कोलंबो में गाजे बाजे और जगमग रोशनी के बीच हाथियों की निकली भव्य परेड, जिसमें सजे धजे हाथियों की शानदार निकाली गई शोभा यात्रा। चीन के अनहुई प्रांत की तोंगलिंग सिटी में प्रवासी पक्षियों का लगा मेला। शहर की झीलों और जलाशयों में इन दिनों भारी तादाद में प्रवासी पक्षियों की लगी है जमघट। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। तिरुवनंतपुरम में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने श्री परशुराम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। विधि विधान से पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। चेन्नई में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। डिप्टी सीएम ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। नागपुर में एक पानीपुरी विक्रेता ने निकाली गजब की स्कीम। 99,000 रुपए देने पर जिंदगी भर मिलेगी मुफ्त पानीपुरी।
अलवर के बाजार में आई नई सरसों के भाव में आई गिरावट। देश विदेश में अलवर से सप्लाई होता है सरसों का तेल। दिल्ली में बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री ने प्रवासिता प्रिया नाम की किताब का किया विमोचन। सोलापुर में दो बहनों ने एक साथ एमपीएससी परीक्षा में फहराया परचम। बेटियों की कामयाबी से गदगद हुआ परिवार। पिता करते हैं मैकेनिक का काम। अंबरनाथ में मलंगढ़ यात्रा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। डिप्टी सीएम ने की मच्छिंद्रनाथ की समाधि की आरती। चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई केंद्रीय बजट ब्रीफिंग में हुए शामिल। अन्नामलाई ने जनसभा को संबोधित कर लोगों को बजट की बारीकियां समझाई। दिल्ली के झंडेवाला में आरएसएस के नए दफ्तर का हुआ उद्घाटन। दीवारों पर दिखी गोलवलकर और हेडगेवार की तस्वीरें। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है आरएसएस का नया कार्यालय। पीने के पानी से लेकर अन्य सभी चीजों की उत्तम व्यवस्था की गई।